ओम नमस्ते जी। 85वीं श्रव्य कणिका श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम। इस पुस्तक के अनुवादक, संपादक, टिप्पणी करता परमहंस स्वामी जगदीश्वरानंद जी सरस्वती हैं। पुस्तक को प्रकाशित किया है विजय कुमार गोविंदराम हासानंद, नई दिल्ली द्वारा। 49वां सर्ग यहाँ से प्रारंभ होता है। अथ 49 सर्गः, जिसका शीर्षक है दशरथ का परलोक गमन। प्रथम श्लोक। ततस्तं घटमादाय पूर्णं परमवारिणा आश्रमं तमहं प्राप्य यथाख्यात पथं गतः। महाराज ने अपने कथन को जारी रखते हुए कहा, मुनिपुत्र श्रवण कुमार के प्राण छोड़ने पर अपने कर्तव्य का निश्चय कर मुनिपुत्र के कलश में जल भरकर उसे उठा। उसके बतलाए मार्ग से मैं मुनि के आश्रम में गया। द्वितीय श्लोक। तत्राहं दुर्बलावन्धौ वृद्धवपरिणायकौ अपश्यं तस्य पितरौ लूनपक्षाविवद्विजौ। उस आश्रम में पहुंचकर मैंने पंख रहित पक्षियों के समान श्रवण कुमार के दुर्बल, अंधे, जराजीर्ण और रक्षा रहित माता पिता को देखा। तृतीय श्लोक। पदशब्दं तु मे श्रुत्वा मुनिर्वाक्यमभाषत किं चिरायसी मे पुत्र पानीयं क्षिप्रमानय। मेरे पैरों की आहट सुनकर उस मुनि ने कहा, हे वत्स, इतनी देर क्यों कर रहे हो, शीघ्र जल लाओ। चौथा श्लोक। मुनिम अव्यक्तया वाचा तमहं सज्जमानया हीन व्यंजनया प्रेक्ष्य भीतचित्त इवाब्रुवम्। उस मुनि को देख अत्यधिक भयभीत होकर लड़खड़ाती जिह्वा से अस्पष्ट अक्षरों में मैंने कहा, क्षत्रियो हम दशरथो नाहं पुत्रो महात्मनः सज्जनावमतं दुःखम इदं प्राप्तं स्वकर्मजम्। हे महात्मन, मैं दशरथ नामक क्षत्रिय हूँ। मैं आपका पुत्र नहीं हूँ। अपने कर्मों के द्वारा सज्जन गर्हित तथा पाप से जनित इस दुख को प्राप्त हुआ हूँ। छठा श्लोक। भगवत शब्दमालक्ष्य मया गज जिघांसुना विसृष्टोम्भसी नारा चक्षतेन तेभिहितः सुतः। भगवन, हाथी के शिकार के धोखे में वे शब्द वेदी बाण चलाकर मैंने जल भरने के लिए आए हुए आपके पुत्र को मार डाला है। सातवां श्लोक। स तच्छ्रुत्वा वचः क्रूरं ममोक्तमघशंसिना मामुवाच महातेजाः कृतांजलिमुपस्थितम्। मेरे किए हुए पाप कर्म का दारुण वृत्तांत मेरे ही मुख से सुनकर उस महातेजस्वी मुनि ने हाथ जोड़कर खड़े हुए मुझसे कहा। आठवां श्लोक। यद्येतदशुभं कर्म न त्वं मे कथयेहि स्वयं फलेन्मूर्धा स्मते राजन् सद्यः शतसहस्रधा। हे राजन, यदि आप अपने इस अधार्मिक और अशोभनीय कर्म को स्वयं मुझसे न कहते तो इस अधर्म से शीघ्र ही आपके मस्तक के सैकड़ों टुकड़े हो जाते। नौवां श्लोक। अज्ञानाधिकृतं यस्मादिदं तेनैव जीवसि अपि यद्यकुलं न स्यादिक्ष्वाकूणां कुतो भवान। हे राजन, तुमने अज्ञान से यह कर्म किया है, इसीलिए अभी तक तुम जीवित हो। यदि आप जानबूझकर ऐसा कर्म करते तो आज ही सारे रघुकुल का नाश हो जाता। तुम्हारी तो बात ही क्या। 10वां श्लोक। नयनौ नृपं तं देशम् इति मां चाभ्यभाषत अद्य तं द्रष्टुमिच्छावः पुत्रं पश्चिम दर्शनम्। हे राजन, अब तुम हम दोनों को उस स्थान पर ले चलो जहां हमारा पुत्र मरा पड़ा है। हम दोनों अपने पुत्र का दर्शन करना चाहते हैं। हे कौशल्य, ऐसा उस मुनि ने मुझे कहा। 11वां श्लोक। अथाहमेकस्तं देशं नीत्वा तौ वृषदुःखितौ अस्पर्शयमहं पुत्रं तं मुनिं सह भार्यया। मैंने अकेले ही
अत्यंत दुखित श्रवण कुमार के माता पिता को वहां ले जाकर उसके मृत शरीर का स्पर्श कराया। 12वां श्लोक। तौ पुत्रमात्मनः स्पृष्ट्वा तमासाद्य तपस्विनौ निपेततुः शरीरेस्य पिता चास्येदमब्रवीत्। वे दोनों तपस्वी अपने मृत पुत्र का स्पर्श करके उसके शरीर पर गिर पड़े। फिर उसका पिता कहने लगा। 13वां श्लोक। नाभिवादयसे माद्य न च मामभिभाषसे किन्नु शेषेद्य भूमौ त्वं वत्स किम कुपितो ह्यसि। हे वत्स, तूने आज न तो मेरा अभिवादन किया और न ही तू मुझसे बोल रहा है। तू भूमि पर क्यों पड़ा है? तू मुझसे रुष्ट है? 14वां श्लोक। इमामन्धां च वृद्धां च मातरं ते तपस्विनीं कथं वत्स भरिष्यामि कृपणां पुत्र गर्धिनीं। हे वत्स, इस अंधी, तपस्विनी, दुखिनी एवं पुत्र वत्सला तेरी बूढ़ी माता का भरण पोषण अब मैं कैसे करूंगा? 15वां श्लोक। तिष्ठ मामागमः पुत्र यमस्य सदनं प्रति शोमया सह गन्तासि जनन्या च समेधितः। हे पुत्र, ठहरो, आज तुम यमपुरी को मत जाओ, कल तुम अपनी माता और मेरे साथ ही चलना। 16वां श्लोक। उभावपि च शोकार्ता वनाथौ कृपणौ वने क्षिप्रमेव गमिष्यामस्त्वया सह यमक्षयम्। तेरे बिना हम दोनों शोकार्त, अनाथ और दीन होकर इस वन में पड़े हैं। तुम्हारे बिना हम दोनों भी शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। 17वां श्लोक। एवं सकृपणं तत्र पर्यदेवयता सकृत ततोस्मै कर्तुमुदकं प्रवृत्तः सह भार्यया। इस प्रकार वह दीन तपस्वी बार बार करुणापूर्ण विलाप कर स्त्री सहित अपने मृत पुत्र को जलांजलि, मृतक शरीर का स्नान आदि कराने में प्रवृत्त हुआ। 18वां श्लोक। सकृत्वा तूदकं तूर्णं तापसः सह भार्यया मामुवाच महातेजाः कृतांजलिमुपस्थितम्। महातेजस्वी तपस्वी ने भार्या सहित झटपट पुत्र को जलांजलि देकर हाथ जोड़कर सामने खड़े हुए मुझसे कहा। 19वां श्लोक। पुत्र व्यसनजं दुःखं यदेतन्मम साम्प्रतम् एवं त्वं पुत्र शोकेन राजन कालम गमिष्यसि। जिस प्रकार आज मैं पुत्र वियोग से दुखी हो रहा हूँ, उसी प्रकार तुम भी अपने प्राण प्रिय पुत्र के शोक में प्राण त्यागोगे। 20वां श्लोक। एवं शापं मयि न्यस्त विलप्य करुणं बहु चितामारोप्य देहं तन्मिथुनं स्वर्गमभ्ययात्। इस प्रकार मुझे शाप देकर तथा नाना प्रकार से विलाप करते हुए चिता की अग्नि में देह को भस्म कर वे दोनों स्वर्ग चले गए। 21वां श्लोक। तदेतच्चिन्तयानेन स्मृतं पापं मया स्वयं तदा बाल्याकृतं देवी शब्दवेद्यनुकर्षिणा। हे देवी, स्मरण करते हुए आज मुझे अपना वह पाप कर्म स्मरण हो आया जो मैंने मूर्खतावश शब्दवेदी बाण चलाकर किया था। 22वां श्लोक। तस्यायं कर्मणो देवी विपाकः समुपस्थितः इत्युक्त्वा स रुदंस्त्रस्तो भार्यामाह च भूमिपः। हे देवी, उस पाप रूप कर्म का फल आज मेरे सामने है। यह कहकर मृत्यु भय से त्रस्त होकर रोते हुए महाराज दशरथ कौसल्या से कहने लगे। 23वां श्लोक। यदहं पुत्र शोकेन संत्यक्ष्याम्यद्य जीवितं चक्षुर्भ्यां त्वां न पश्यामि कौसल्ये साधु मां स्पृश। पुत्र शोक के कारण अब मैं प्राण त्याग रहा हूँ। हे कौशल्य, अब मैं तुम्हें आंखों से देख नहीं पा रहा हूँ, अतः तुम मेरे शरीर का स्पर्श करो। 24वां श्लोक। चक्षुषा त्वां न पश्यामि स्मृतिर्मम विलुप्यते दूता वैवस्वतस्यैते कौशल्ये त्वरयन्ति माम्।
हे कौशल्ये, आंखों से तू मुझे दिखाई नहीं देती और मेरी स्मरण शक्ति भी नष्ट होती जा रही है। उधर यमराज के दूत चलने के लिए शीघ्रता कर रहे हैं। 25वां श्लोक। अतस्तु किम दुःखतरम यदहम जीवितक्षये नहि पश्यामि धर्मज्ञम रामम सत्य पराक्रमम। इससे बढ़कर मुझे और क्या दुख होगा कि मैं मरते समय भी सत्य पराक्रमी धर्मात्मा राम को नहीं देख पा रहा हूँ। 26वां श्लोक। हा राघव महाबाहो हा ममाया सनाशनः हा पितृप्रिय मे नाथ हाद्य क्वसि गतः सुत। हा राघव, हा महाबाहो, हा मेरे शोकों को नष्ट करने वाले, हा पितृ के प्रिय प्राण प्रिय पुत्र रघुकुल दीपक, तुम कहाँ हो। 27वां श्लोक। हा कौसल्ये विनश्यामि हा सुमित्रे तपस्विनी हा नृशंसे ममा मित्रे कैकेयी कुलपांसनी। हा कौसल्ये, हा तपस्विनी सुमित्रे, हा कुलनाशिनी शत्रु रूपा दयाहीना कैकेयी, आज मैं प्राण छोड़ रहा हूँ। अब 49वें सर्ग का अंतिम 28वां श्लोक। इति रामस्य मातुश्च सुमित्रायाश्च सन्निधौ राजा दशरथः शोचन् जीवितान्त सुपागमात्। इस प्रकार राम, माता कौसल्या और सुमित्रा के समीप महाराज दशरथ ने पुत्र शोक में विलाप करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। आज की इस श्रव्य कणिका को यहीं विराम देते हैं।